जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए अय्यूब का किताब अध्याय 42 और उसका दूसरा आयत, जॉब चैप्टर 42 वर्स 2। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। यहाँ पर अय्यूब परमेश्वर के साथ बात कर रहा है और अय्यूब प्रभु से बात करते समय प्रभु के सामने इस बात को मानता है कि परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हैं, तेरी युक्तियों को कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्रियो, अय्यूब के जीवन के बारे में हम जानते हैं कि अय्यूब एक बहुत खरा इंसान था, एक धर्मी इंसान था। अय्यूब बुराई से दूर रहता था, परमेश्वर का भय मानता था। लेकिन एक समय पर परमेश्वर की अनुमति के साथ अय्यूब के ऊपर शैतानी हमला होता है। शैतान अय्यूब के जीवन पर और अय्यूब के पास जो कुछ था सबके ऊपर हमला करता है। एक ही दिन में अय्यूब अपने बच्चों को खो देता है। अय्यूब अपने धन संपत्ति घर सब कुछ नष्ट हो जाता है अय्यूब के हाथ से। इतना तक की बात में अय्यूब के पूरे शरीर में दर्द है, फोड़े हैं। इमोशनली एक अच्छा शब्द कहने, एक सपोर्ट देने के लिए अय्यूब की पत्नी भी नहीं है। अय्यूब की पत्नी भी जो है ऐसी बात करती है जो परमेश्वर के खिलाफ है। हम अय्यूब के किताब 19वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत से लेकर जब हम आगे पढ़ते हैं, जॉब 19 का 14 से लेकर, वहां पर अय्यूब कहता है, मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ दिया, मेरे परम मित्र मुझे भूल गए हैं, मेरे दासिया मेरे दास सब लोग जो है मेरे खिलाफ है, मेरी पत्नी मेरे भाइयों सबकी नज़र में मैं गिर चुका हूँ, वहां के लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं, मेरे परम मित्र भी मुझ पर दोष डालते हैं। देखिए अय्यूब के जीवन में कितना बड़ा संकट। अय्यूब के पास कुछ नहीं है, अय्यूब की पत्नी साथ नहीं दे रही है, अय्यूब का शरीर साथ नहीं दे रहा है, अय्यूब के दोस्त दास दासिया सब लोग अय्यूब के खिलाफ हो गए हैं। लेकिन अय्यूब जब प्रभु से बात करता है, अय्यूब जानता है कि मैं प्रभु के सामने खड़ा हूं और इसलिए अय्यूब प्रभु से कहता है, परमेश्वर मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरी युक्तियों को कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्रियो, ये आयत आज हमारे लिए है। यिर्मयाह का किताब 29वीं अध्याय और उसकी 11वीं आयत, जरमाया 29 वर्स 11 में इस प्रकार है, यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यहाँ पर परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि मैं सबके बारे में योजनाओं को रखता हूँ और मैं उस योजना को जानता हूँ कि वो योजनाएं तुम्हारी हानि के लिए नहीं है, वो तुम्हारी आशीष के लिए है, कर परमेश्वर कहता है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। हो सकता है अय्यूब जैसे आज हम लोग कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे होंगे। हो सकता है आज जॉब नहीं है, हो सकता है बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, आज बीमारी है, आज संघर्ष है, आज परिवार में प्रॉब्लम है, आज समाज में आपको तुच्छ माना जा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु के खिलाफ पाप नहीं करना। और जब हम विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि परमेश्वर अपनी योजनाएं हमारे जीवन में पूरा करेगा। जैसे अय्यूब कहता है कि प्रभु तेरे कामों को कौन रोक सकता है, तेरे लिए सब कुछ संभव है, कर अय्यूब कहता है। मेरे प्रियो, होने पाए भी हम भी इतना विश्वास करें कि हम अय्यूब समान बोलने वाले बन जाएं। देखिए, हम लोग यूसुफ के बारे में पढ़ सकते हैं पुराने नियम में। यूसुफ उस मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनता है। वो प्रभु का योजना था यूसुफ के लिए। लेकिन यूसुफ के जीवन को जरा देखिए, कितने संकट, कितने परेशानियों का सामना करता है। बचपन में वो सपना देखता है, प्रभु की ओर से दर्शन पाता है, उसके परिवारजन उस पर विश्वास नहीं करता, उसके भाई लोग उसको बेच डालते हैं। पोतीफर के घर में पोतीफर की पत्नी उसको गिराने की कोशिश करती है। जेल में भी था, जेल में भी वो बेचारा सड़ रहा था। लेकिन परमेश्वर अगर कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में योजनाओं को रखता हूं, तो वो योजनाएं जरूर प्रभु पूरा करेगा। बस हमें विश्वास में दृढ़ रहना है, विश्वास छोड़कर हमें पीछे नहीं हटना है। प्रभु की योजनाएं जरूर हमारे जीवन में पूरी होगी। आज आपको मैं हिम्मत देना चाहती हूँ, मेरे प्रिय भाई और मेरे प्रिय बहन, प्रभु आपके जीवन के बारे में योजनाओं को रखता है, प्रभु उसको पूरा जरूर करेगा। आज के इस परिस्थिति को देखकर हिम्मत नहीं हारना, लेकिन प्रभु को धन्यवाद
धन्यवाद दीजिए, क्योंकि अय्यूब कहता है परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों को कोई नहीं रोक सकता। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने हमारे लिए योजनाओं को रखा, इसलिए धन्यवाद। वो योजनाएं हमारी हानि के लिए नहीं है प्रभु, वो हमारी आशीष के लिए है, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के जीवन में आपकी योजनाएं पूरी होने पाए प्रभु जी। कोई भी दुष्ट का शक्ति प्रभु जी, कोई भी बीमारी प्रभु जी, कोई भी ऐसी बुरी परिस्थिति प्रभु जी आपके बच्चों को आपसे दूर करने ना पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आपका प्रेम, आपकी योजनाएं के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुना। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।